एमोक्सिसिलिन 625, ऑगमेंटिन 625, क्लेवहाम 625। आपने बहुत यूज किया है और बहुत लोगों ने खाया है, कहीं हो सकता है आपने भी खाया होगा, ठीक है। बट इसके अंदर का क्या सच है इसको आपको आज जानना चाहिए। इस दवा को किस किस दवा के साथ नहीं देना चाहिए इसको आपको जानना चाहिए। इस दवा को किस किस बीमारी में नहीं देना चाहिए इसको आपको जानना चाहिए। थंबनेल तो आपने देखा ही होगा। थंबनेल देखने से तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि अरे ये एमोक्सिसिलिन तो हम सबको देते हैं, मुझे तो कोई दिक्कत ही नहीं होता है, किसी मरीज को दिए कोई दिक्कत ही नहीं होता है ना, ये हुआ वो हुआ, एमोक्सिसिलिन तो सभी लोग खाते हैं। ये कौन है जो एमोक्सिसिलिन को कह रहा है कि इससे मौत हो जाता है? मैं बता रहा हूं ना कैसे मौत हो जाता है। एमोक्सिसिलिन से कैसे मौत हो जाता है पेशेंट का, ये आप जान लीजिए, ठीक। कुछ ऐसी दवाइयां हैं जिनका कॉम्बिनेशन अगर आप बनाते हैं, अब आप कभी भी अगर मीथोट्रैक्जेट, इन दवाइयों के बारे में जानेंगे, और भी दवाइयां हैं, कुछ ऐसी दवाइयां हैं जिनको आप अगर एमोक्सिसिलिन के साथ देते हैं, आपने एमोक्सिसिलिन क्लेवहाम दिया हुआ है, ठीक है, और उसको देते हैं तो उसके रिएक्शन की वजह से पेशेंट का डेथ भी हो सकता है, कार्डियक अरेस्ट भी उसको हो सकता है, ठीक। तो इसके यूज को हम लोग जान लेते हैं ना कि कहां कहां देना है और कहां कहां नहीं देना है, किस किस बीमारी में नहीं देना है, इसको हम लोग जान लेंगे तो सेफ तरीके से आप यूज करेंगे इसका। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं किस दवा के साथ नहीं देना है। सबसे पहले हमने बात कर लिया था मीथोट्रैक्जेट। मीथोट्रैक्जेट है क्या? मीथोट्रैक्जेट जो है इम्यूनिटी को कंट्रोल करने वाली दवा है। जिनको ऑटो इम्यून बीमारी हो जाती है ना, जिनका इम्यूनिटी हाइपर हो जाता है, और इम्यूनिटी हाइपर होने की वजह से क्या होता है, वो जो है कि आप ही के शरीर को नुकसान पहुंचाने लगता है। आप ही की इम्यूनिटी, आपने रोग प्रतिरोधक क्षमता सुना ही है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छा होना चाहिए तो बीमारियां नहीं होती हैं, है ना। बीमारियां, शरीर जो है अपने आप बीमारियों के खिलाफ लड़ने लगता है, ठीक। बट बहुत ऐसी बीमारियां जो है कि हाइपर इम्यूनिटी की वजह से होती हैं, जिसका इम्यूनिटी जो है, जिन मरीज का हाइपर हो गया है उसको ऑटो इम्यून डिजीज हम लोग कहते हैं। जैसे सोराइसिस होता है, ठीक, सोराइटिक अर्थराइटिस होता है। ये कैसे होता है? ये ऑटो इम्यून डिजीज की वजह से होता है। बहुत ऐसी डिजीज हैं, अब लिस्ट गिनवाएंगे तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, है ना। बट मेन जो आपको समझने के लिए हमने बता दिया है। तो मीथोट्रैक्जेट के साथ आप कभी भी जो है कि एमोक्सिसिलिन को नहीं देंगे। उसके साथ अगर आपने एमोक्सिसिलिन को दिया तो रिएक्शन होने से कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद दवा आती है सल्फासेलिजिन, साज करके, ठीक। ये भी इम्यूनिटी को कंट्रोल करने वाली दवा है, ठीक है। इसके साथ भी आप जो है इस दवा को कभी भी नहीं देंगे। एक छोटा सा इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए, मैंने अपना पीडीएफ बुक और वीडियो लेक्चर का कोर्स लॉन्च किया हुआ है क्लिनिकल प्रैक्टिस के नाम से। ये आप इमेज देख रहे होंगे, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। तो अगर जो लोग इंटरेस्टेड हैं, पहले ये जान लेते हैं इस बुक में है क्या। इस बुक में हमने अपने रिसर्च फॉर्मूला को लिखा हुआ है। ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ, ऑप्शन नहीं दिया हुआ है कि ये बीमारी है तो इसमें 20 तरह की ये दवाइयां चलती हैं। नहीं, हमने कहा है कि ये ही चलेगी। जो भी दवा लिखा हुआ है एकदम रिसर्च फॉर्मूला लिखा हुआ है। 100% की गारंटी तो नहीं लेते हैं, पर 99% मरीज ठीक होगा। जितना लिखा है सटीक लिखा है। और इसमें वीडियो लेक्चर भी कुछ ऐड है, और हर एक 10 दिन में आपको नया वीडियो लेक्चर इसमें मिलता रहेगा। उसका कोई चार्ज आपको नहीं लगेगा। प्राइस क्या है? 501। एक ही बार आपको पे करना है, एक ही बार पे करना है, और जनरल टॉपिक जितने हैं सब इनको कवर हम लोग करेंगे। चलिए फ्रेंड, कमिंग टू द पॉइंट, जो इंटरेस्टेड हैं वो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे। कुछ नहीं लिखना है, केवल बुक लिख के मैसेज करना है बस। उसके बाद आपको स्कैनर दिया जाएगा पेमेंट करने के लिए, उस पर आपको पेमेंट करना है और आपको बुक मिल जाएगी, पीडीएफ बुक, और आप वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा। आप मेरे साथ जुड़ के प्रैक्टिस करना आज से ही शुरू कर देंगे। चलिए, कमिंग टू द पॉइंट। पॉइंट क्या है? एमोक्सिसिलिन। 2 दवाओं के बारे में बता चुका हूं। एक डॉक्सीसाइक्लिन दवा होती है जो काफी यूज होती है, डॉक्स्ट एसएल नाम से, ठीक है। इसको जो है, इसको भी आप जो है कभी एमोक्सिसिलिन के साथ नहीं देंगे। ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, ये आप लोगों ने देखा होगा, इस वाइल को देख लीजिए, ये काफी वाइडली यूज होता है। कान में भी इसको डाल देते हैं लोग, जीभ पे भी इसको डाल देते हैं, और ये जो है कि वेटनरी में भी यूज होता है ना।
बट इसके साथ क्या है कि आपको एमॉक्सिसिलिन नहीं देना है। एमॉक्सिसिलिन इसके साथ दीजिएगा, रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, ये आपने समझ लिया, रिएक्शन होने से मौत भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये तो कह नहीं सकते हम, बट ये है कि मौत से ज़्यादा क्या हो सकता है, मौत से ज़्यादा तो कुछ नहीं हो सकता है, यही हो सकता है। चलिए, तो एक व्यक्ति ने मेरे से कहा था कि सर मैं डरूं क्यों। बहुत अच्छा थॉट लगा मुझे, बहुत ही अच्छा थॉट लगा। और पेशेंट सीए से जो है कि पीड़ित था, कैंसर का पेशेंट था। बोल रहे, आप बोल रहे हैं कि ये नहीं खाइए, वो नहीं खाइए, ये नहीं खाइए, वो नहीं खाइए। बट सर बताइए क्या हो सकता है इससे, मैं नहीं खाऊंगा। मौत, तो मौत से ज्यादा क्या हो सकता है, मौत ही होना है। तभी मुझे ये याद आया, तो मैंने आप लोगों के लिए, आप लोगों से थोड़ा सा शेयर किया मैंने इस चीज को। तो जो ये समझ गया कि मौत से ज्यादा कुछ नहीं होने वाला है, वो जिंदगी में कुछ भी कर लेगा, मौत से डर के नहीं रहेगा। ठीक, बट ऐसा नहीं है कि मैं आपको कह रहा हूं कि आप जो है कि कुछ भी करिए, कुछ भी नहीं करना है, सावधानी ही होनी चाहिए हर एक चीज में। चलिए, तो ये समझ लिया आपने टीजी साइक्लिन। ठीक है, ये बहुत अच्छी एंटीबायोटिक है। तो टीजी साइक्लिन को भी जो आप जो है एमॉक्सिसिलिन के साथ नहीं दे सकते हैं। इसके साथ देने से क्या होगा कि नुकसान हो सकता है। चलिए, अब इसके बाद हम लोग समझते हैं कि दवा क्लोरामफेनिकोल। क्लोरामफेनिकोल जो टाइफाइड की बहुत अच्छी दवा है, इसके साथ जो है कभी भी एमॉक्सिसिलिन, ऑगमेंटिन 625, क्लेभाम 625, इन दवाओं को नहीं देना चाहिए। ठीक है, इसके बाद एक दवा और है एल्प्रीक्यूनोल। एल्प्रीक्यूनोल दवा है, ये इमेज आप देख लीजिएगा। इस दवा के साथ भी जो है कभी भी आपको एमॉक्सिसिलिन, पोटेशियम क्लेवनेट को नहीं देना चाहिए। ठीक है, एक पॉइंट ध्यान रखने की जरूरत है कि जितनी भी दवाइयां हमने बताई है इस वीडियो में, ठीक है, ये जो है रूल के अनुसार एक साथ नहीं देना चाहिए। अगर कोई देते हैं तो वो अपने रिस्क पे दे रहे हैं, है ना। अगर कोई डॉक्टर इसको लिख रहे हैं तो हो सकता है कि डोज थोड़ा सा उनका आगे पीछे करके लिख रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि उस मेडिसिन का डोज एडजस्ट करके तब दे रहे हैं। वैसे नियमतः इन दवाओं को नहीं देना चाहिए। चलिए, अब किस बीमारी में नहीं देना चाहिए एमॉक्सिसिलिन को, ये भी जान लेते हैं। देखिए, जब त्वचा पर जो है कि लाल जो है फफोले टाइप के हो रहे हो तो उसमें नहीं देना चाहिए। मुंह के छाले में नहीं देना चाहिए एमॉक्सिसिलिन को। अच्छा है एमॉक्सिसिलिन, पर कहाँ नहीं देना चाहिए ये भी जानना जरूरी है आपको। ठीक है, मुंह के छाले में नहीं देना चाहिए। अगर जो है कि नाक से खून निकल रहा है, किसी पेशेंट को नाक से खून आ रहा है, तो उसमें एमॉक्सिसिलिन नहीं देना चाहिए। दूसरा एंटीबायोटिक दे सकते हैं, अगर एंटीबायोटिक की यूज करनी है तब, है ना। उसमें तो क्लॉटिंग वाली मेडिसिन दी जाती है, तो यह है कि इसके साथ आपको नहीं देना चाहिए। उसके बाद देखिए, क्या छाती में दर्द अगर किसी पेशेंट को हो रहा हो, छाती में दर्द, सीने में अगर दर्द, उसको चेस्ट पेन हो रहा हो, तो उस मरीज को भी जो है एमॉक्सिसिलिन, पोटेशियम क्लेवनेट जो है नहीं देना चाहिए। ठीक है, और गंभीर दस्त किसी को हो रहे हो, दस्त अगर किसी को हो रहा हो, तो उसको भी एमॉक्सिसिलिन नहीं देना चाहिए। तो आम बात है, आप लोग जानते हैं कि एमॉक्सिसिलिन देने के बाद क्या होता है कि दस्त ऑटोमेटिक होने लगता है। ठीक है, किसी किसी को नहीं सूट करता है तो उसको दस्त होने लगता है। ठीक है, ये तो आप लोग जब पहले से भी जानते हैं। तो अब इसके बाद क्या है, जिस मरीज को चक्कर आ रहा हो, जिसको चक्कर आ रहा हो, उस मरीज को आपको कभी भी नहीं देना चाहिए एमॉक्सिसिलिन। पेशाब में जिसको जलन है उसको भी एमॉक्सिसिलिन आपको नहीं देना चाहिए। पेशाब में खून जिसके आ रहा है, जिस मरीज के, उसको भी आपको एमॉक्सिसिलिन कभी भी नहीं देना चाहिए। और इसके बाद देखिए, मुंह में छाले के लिए हमने तो बात कर ही लिया है। देखिए, ये सब देखिए, ये रूल के हिसाब से जो नियम है उसके हिसाब से हम आपको बता रहे हैं कि इन सब दवाओं को साथ में इन बीमारियों में आपको नहीं देना चाहिए, एकदम कंफर्म है। बट अगर आप यूज कर रहे हैं तो आप अपने रिस्क पर यूज कर रहे हैं। प्रयास करें कि सेफ प्रैक्टिस करें, सेफ तरीके से प्रैक्टिस करें, दवाओं के बारे में और भी नॉलेज लें। ठीक है, आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो मुझे आप मैसेज करेंगे बुक लिख के इस व्हाट्सएप नंबर पर, और पीडीएफ बुक और वीडियो लेक्चर का कोर्स आपको मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो फ्रेंड्स, लाइक करना है, शेयर करना है, और आप मेरे न्यू सब्सक्राइबर हैं, अगर वाकई में आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आपको सब्सक्राइब जरूर ही करना है। और मेरे पुराने व्यूअर्स जितने हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि मुझे लाइक करके ऐसे ही लाइक करते रहिए कि मुझे भी मोटिवेशन मिले आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए। चलिए फ्रेंड्स, और इससे भी अच्छे अच्छे
हेल्थ टॉपिक्स मेरे चैनल पर डले हुए हैं, उनको भी आप देखिए और उनसे भी लाभ लीजिए। धन्यवाद।